नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में 29 दिसंबर को कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं। पिछले 24 घंटों से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, विशेष रूप से राजस्थान और उसके बाद इससे सटे भागों पर, दिल्ली में भी बारिश हुई। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश रिकॉर्ड की गई। मध्य प्रदेश में भी वर्षा हुई है और गुजरात, महाराष्ट्र, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड तक और साथ ही बिहार तक बादल पहुंचने लगे हैं। यहाँ पर सैटेलाइट तस्वीरों में आप देख सकते हैं बादलों का प्रभाव। एक सर्कुलेशन इस समय बिहार और आसपास के भागों पर, पूर्वी भारत के ऊपर बना हुआ है। एक सर्कुलेशन सेंट्रल यूपी पर है और राजस्थान के साउथ वेस्ट पार्ट्स पर एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है, जो मॉइस्चर खींचने में भारत के मैदानी इलाकों की तरफ बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। WD उत्तरी पाकिस्तान और इससे सटे भागों के ऊपर है। तो इन मौसमी सिस्टमों के चलते ही मौसमी जो हलचल है इस समय देखने को मिल रही है। और अगले 24 घंटों के दौरान किस तरह की बारिश की संभावनाएं हैं, यानी 29 दिसंबर को कहां कहां पर बारिश होगी, आइए अब जानते हैं। 29 दिसंबर को सबसे ज़्यादा जो बारिश की संभावनाएं हैं वो पूर्वी क्षेत्रों की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी और यहाँ पर बिहार में, झारखंड तथा ओडिशा और इसके आसपास के भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो सिस्टम का मूवमेंट है, जो रेनफॉल का जो ट्रैक है वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है मॉडल में भी। यहाँ बिहार में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं 29 दिसंबर को। आज रात में काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना है, उसके बाद कल थोड़ा सा इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। झारखंड में भी कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। इंटेंसिटी यहां लाइट टू मॉडरेट के साथ कुछ स्थानों पर भारी हो सकती है। रांची, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज और पलामू, लातेहार, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में भी बारिश होने के संकेत हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जितनी यहां पर प्रोजेक्शन दिख रही है, इससे ज़्यादा अनुमान है बारिश का अगले 24 घंटों के लिए। अनुमान यह है कि आज रात में, शाम और रात के समय काफ़ी बारिश हो सकती है उत्तर प्रदेश के इन पूर्वी क्षेत्रों में, इंक्लूडिंग लखनऊ, कानपुर और वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज। और इसी तरह से अगले 24 घंटों के दौरान भी, यानी कल भी, आपको यहाँ पर बादल नजर आएंगे और कई जगहों पर रुक रुक कर हल्की से मध्यम हल्की बौछारें मेनली गिरने की संभावना कल के लिए रहेंगी। आज इंटेंसिटी ज़रूर कई जगहों पर मॉडरेट हो सकती है, यानी आज ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी बारिश की और कल थोड़ा सा कम हो जाएगी। और इसके बावजूद मेरा अनुमान यह है कि प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या से लेकर लखनऊ, कानपुर और फतेहपुर, झांसी, ललितपुर, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की बौछारें गिरेंगी। उसके बाद धीरे धीरे मौसम साफ होने लगेगा। बिहार के कई इलाकों में, जैसे कि मैंने बताया, बारिश होगी और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, उप हिमालयी भागों, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर भी बारिश होने के संकेत हैं कई जगहों पर। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन मेघालय में आइसोलेटेड प्लेसेस पर और असम के दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में, जो बांग्लादेश से सटे हुए और मेघालय से सटे हुए क्षेत्र हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है, खासतौर पर गुवाहाटी और आसपास के हिस्सों में। इसके बाद हम सेंट्रल इंडिया की तरफ चलेंगे, जहां पर कई हिस्सों में वर्षा इस समय हो रही है और होने की संभावनाएं हैं। यहां जिस तरह की उम्मीद नजर आ रही है, उससे ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी रहेगी। अनुमान यह है कि ओडिशा के उत्तरी भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है, जिसमें झारखंड और आसपास के इलाके शामिल रहेंगे। माफ कीजिएगा। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर आप देख सकते हैं साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान, अगर आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ का, तो मैंने पहले ही बताया था कि दक्षिणी हिस्सों में दुर्ग और सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव को छोड़कर, यहाँ इन भागों को छोड़कर 29 दिसंबर को सभी इलाकों में वर्षा होने की संभावना रहेगी, इंक्लूडिंग रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर समेत कोरिया, सरगुजा और धमतरी, इन सभी भागों में बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट कई जगहों पर रहेगी। और साथ ही हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों की, तो यहाँ सागर, सतना, पन्ना और रीवा, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल समेत तमाम जगहों पर वर्षा होने के संकेत अगले 24 घंटों तक हैं। 24 घंटों के बाद इंटेंसिटी और स्प्रेड दोनों काफ़ी कम हो जाएगा, उसके बावजूद बारिश यहाँ पर जारी रहेगी। विदर्भ में भी बारिश होने की संभावना रहेगी। चंद्रपुर और नागपुर, गढ़चिरौली में इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट रहेगी। आज रात में कई जगहों पर वर्षा होगी, अकोला, वर्धा, यवतमाल और औरंगाबाद, जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक में भी। लेकिन कल यहाँ पर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण, गोवा में मेनली ड्राई वेदर हो जाएगा और विदर्भ के अकोला में भी मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह से साफ नहीं। सुबह तक थोड़ा सा उम्मीद अकोला में भी आप कर सकते हैं बारिश की, और इसी तरह से औरंगाबाद, जलगांव, नासिक तक और
पालघर तक आप उम्मीद कर सकते हैं सुबह के समय हल्की फुल्की बारिश की। उसके बाद मौसम यहाँ पर साफ हो जाएगा, ऐसी संभावना है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में ग्वालियर, गुना, श्योपुर, शिवपुरी जहाँ पर काफ़ी ठीक-ठाक बारिश हो चुकी है। इंटेंसिटी बहुत लाइट रही है, लेकिन बारिश का मौसम बना रहा, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट हुई है और मौसम दिन का काफ़ी ठंडा हो चुका है। यहाँ इन सभी क्षेत्रों में इंक्लूडिंग भोपाल, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, देवास, धार, मंदसौर, खरगोन, इन सभी भागों में भी कुछ स्थानों पर सुबह-सुबह तक बादल बने रह सकते हैं और बूंदाबांदी या हल्की बारिश की फुहारें कल भी पड़ सकती हैं। और उसके बाद जैसे-जैसे दिन चढ़ता जाएगा, मौसमी सिस्टमों के आगे बढ़ने के कारण मॉइस्चर भी आगे जा रहा है और इस वजह से यहाँ पर मौसम साफ हो जाएगा। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर गुजरात की, तो गुजरात में आप देखिए जो इलाके उत्तरी थे, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई, लेकिन अब यहाँ पर मौसम साफ होने लगा है और अनुमान यह है कि 29 दिसंबर को संपूर्ण गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा। कोल्ड वेव कंडीशन अभी यहाँ पर नहीं चलेगी, क्योंकि हवाएं अभी भी पूर्वी दिशा से आती रहेंगी। 1-2 दिनों के बाद हवाओं का रुख बदलकर उत्तरी हो जाएगा, जब कोल्ड वेव यहाँ पर दस्तक देगी। बात अगर हम राजस्थान और वेस्ट उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे उत्तर भारत की करें, तो राजस्थान के क्षेत्रों में आज कई जगहों पर बारिश का सिलसिला बना रहेगा। जयपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर और कोटा, बारन, झालावाड़, भीलवाड़ा, इन सभी भागों में, लेकिन कल से आसमान यहाँ पर साफ और मौसम शुष्क हो जाएगा। इसी तरह से वेस्ट उत्तर प्रदेश में भी आज बारिश हो सकती है। मेरठ, बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद और आगरा, मथुरा से लेकर एटा, इटावा, मैनपुरी तक, और कल यहाँ पर भी मौसम साफ होने की संभावना है, पूरी तरह से साफ हो जाएगा। साथ ही हरियाणा, दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों में आज बारिश हुई है। हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों में और दिल्ली में भी कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो कल आप देखेंगे कि ये पूरा दिल्ली, हरियाणा और पंजाब का जो रीजन है, इन भागों में साफ मौसम रहेगा। यहाँ पर बारिश की संभावनाएं नहीं रहेंगी और पंजाब से लेकर हरियाणा, राजस्थान के कुछ उत्तरी इलाकों में और एक्सट्रीमली जो हरियाणा से सटे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन भागों में उत्तरी दिशा से हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी, और जो कि आज सुबह चल भी रही थी। तो इसी वजह से यहाँ पर तापमान में काफ़ी गिरावट हो सकती है और कोल्ड वेव कंडीशन आपको 29 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई शहरों में देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगले 24 घंटों का ब्रेक रहेगा, 24 घंटों तक पूर्वी हवाओं का प्रभाव रहेगा। 24 घंटों के बाद यानी 30 दिसंबर से फिर हवाएं उत्तर दिशा से कई राज्यों को अपनी गिरफ्त में लेंगी। पर्वतीय इलाकों में जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और उत्तराखंड, इन सभी भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल यहाँ पर बने रहेंगे, आसमान साफ रहने की संभावना नहीं है। तो दिन का तापमान भी सामान्य से नीचे रहेगा और न्यूनतम तापमान तो पहले से ही बना हुआ है और आगे भी सामान्य से नीचे बना रह सकता है। यहाँ दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आप देखिए, जो तटवर्ती रीजन है तमिलनाडु का और पुदुचेरी, दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश का, इन सभी भागों पर मॉइस्चर का प्रभाव पूर्वी हवाओं के बढ़ने के कारण, जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं आ रही हैं, इनके कारण थोड़ा बढ़ रहा है। उम्मीद कर सकते हैं चेन्नई, पुदुचेरी और पंबन में कुछ स्थानों पर वर्षा की, और साथ ही साथ नेल्लोर में भी बारिश हो सकती है, श्रीहरिकोटा में भी बारिश हो सकती है। बाकी अंदरूनी इलाकों पर ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। केरल, कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा और लक्षद्वीप में भी शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि तेलंगाना के कुछ उत्तरी इलाकों में कल भी आप बारिश देख सकते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही।